करबला का युद्ध केवल मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि हिंदुओं के एक खास ब्राह्मण वर्ग के लिए भी बहुत मायने रखता है। बहुत कम लोग ही जानते हैं कि दक्षिण एशिया, खासकर भारत में एक ऐसा हिंदू समुदाय भी रहता है जिसका इमाम हुसैन की लड़ाई से जुड़ाव रहा है। यह समुदाय हुसैनी ब्राह्मण के तौर पर जाना जाता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं आखिर कौन थे ये हुसैनी ब्राह्मण और अब कहां हैं। हुसैनी ब्राह्मण मोहयाल समुदाय के वो लोग हैं जो हिंदू और मुसलमान दोनों से संबंध रखते हैं। आज के समय में यह हुसैनी ब्राह्मण सिंध, पाकिस्तान और अरब के अलावा पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली और भारत के और भी हिस्सों में रहते हैं। हिस्ट्री ऑफ मोहियाल्स नाम की किताब के मुताबिक करबला के लड़ाई के वक्त 1400 ब्राह्मण उस वक्त बगदाद में रहते थे। इराक की राजधानी बगदाद से 120 किलोमीटर दूर करबला एक शहर है। मक्का मदीना के बाद करबला इस्लाम के लोगों के लिए एक खास जगह है। इस्लामी तारीख के मुताबिक जब जालिम बादशाह यजीद ने खुद को इस्लाम का शहंशाह या इमाम होने का ऐलान किया तो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके मानने वालों ने इसे इमाम मानने से साफ इनकार कर दिया। बादशाह यजीद इस बात को समझ गया था कि हुसैन के जिंदा रहते वह कभी भी शहंशाह नहीं बन सकता है। इसी वजह से यजीद ने इमाम हुसैन को एक खत लिख जंग का ऐलान कर दिया। जालिम शहंशाह बने यजीद को चुनौती देने के लिए इमाम हुसैन इराक के शियों के भरोसे मक्का से अपने खानदान के साथ इराक के लिए निकल पड़े। यजीद की फौज ने धोखे से हुसैन के अहलो अयाल को इराक में रोक लिया। दजला नदी के किनारे इमाम हुसैन के काफिले को भी रोक दिया। ऐसे हाल में लोग अपनों को जरूर याद करते हैं। ठीक उसी तरह इमाम हुसैन ने भी इस वक्त मदद के लिए 2 खत लिखे। इमाम हुसैन का लिखा एक खत भारत भी पहुंचा। यह खत भारत में हुसैनी ब्राह्मणों के राजा राहिब सिद्धदत्त के लिए लिखा गया था। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हुसैनी ब्राह्मणों के राजा राहिब सिद्धदत्त थे। राजा सिद्धदत्त को सब सुख था पर उनकी कोई औलाद नहीं थी। पैगंबर के आशीर्वाद से उन्हें 7 बेटों की पैदाइश हुई। इसका एहसान मानते हुए हुसैनी ब्राह्मण पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों में से हो गए। हजरत इमाम हुसैन की संकट की खबर जैसे ही राहिब दत्त को मिली, वह अपनी हुसैनी ब्राह्मण की फौज के साथ इमाम हुसैन की मदद के लिए करबला निकल पड़े। उनके करबला पहुंचने के पहले ही हुसैन शहीद हो चुके थे। इमाम हुसैन की शहीद होने की खबर से इन ब्राह्मणों का हौसला और बढ़ गया। हुसैनी ब्राह्मणों ने यजीद की फौज के साथ संघर्ष किया और जंग में राहिब सिद्धदत्त के सभी पुत्र कुर्बान हो गए। दोस्तों, करबला के किस्से के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन इसकी बुनियाद कहां से हुई और यजीद बादशाह क्यों और कैसे बना? जब खिलाफत तो नबी करीम के बाद सहाबाओं को दी गई, उसके बाद इमामत इमाम हसन, इमाम हुसैन से होते हुए आ रही थी, तो फिर यजीद कैसे वहां का इमाम या बादशाह बन गया? क्या कभी सोचा है इस बारे में? तो चलिए बताते हैं इसकी शुरुआत कैसे हुई। हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु की शहादत के बाद इमाम के ओहदे को हजरत अली के बड़े बेटे इमाम हसन ने संभाला। असल में उस वक्त इस ओहदे के लिए ही बहुत ही अहले बैत को बहुत सताया गया। हजरत अली को धोखे से नमाज में शहीद किया गया। जैसे इमाम का ओहदा आप इमाम हसन ने संभाला तो विवाद खड़े हुए। माविया, जो उस वक्त शाम का गवर्नर था, उसने आपके साथियों को बहकाया, कुछ को लालच देकर, कुछ को डरा धमकाकर आपके खिलाफ कर दिया। उसका मकसद साफ था, या तो इमामत का ओहदा उसको दे दिया जाए या तो जंग के लिए तैयार हो जाए। ये वही अमीर माविया है जिसका बेटा यजीद था।
अब आपके पास दो रास्ते थे, या तो जंग करके अपने साथ अपने प्यारों को भी शहीद होने के लिए छोड़ दें, या फिर इमाम के ओहदे से इस्तीफा दे दें। वैसे तो उस वक्त आपके अंदर इतनी काबिलियत थी कि इमाम का ओहदा आप ही पर जचता था, लेकिन आप जंग नहीं चाहते थे और आपके कुछ साथियों ने भी आपको धोखा दे दिया था। तो वक़्त की नज़ाकत को समझते हुए आपने इस ओहदे को कुछ शर्तों पर माविया को सौंप दिया कि माविया इस ओहदे को इस्लामी कानून के हिसाब से चलाए, अदलो इंसाफ करे, और दूसरी सबसे बड़ी बात, माविया के बाद इमाम का ओहदा वापस इमाम हसन को दे दिया जाए, या उनकी गैर हाजिरी में ये ओहदा इमाम हुसैन को दे दिया जाए। इसके अलावा किसी और को ये हक नहीं होगा कि वो इमाम का ओहदा संभाल सके। एक और बात, जुमे की नमाज में जो हजरत अली के लिए जो बुराइयां की जाती थीं वो सब खत्म किया जाए, बल्कि उनकी अच्छाइयों को लोगों के सामने पेश किया जाए, और कूफे के मालो दौलत पर माविया का कोई हक नहीं होगा, और हर साल 20 लाख दिरहम वो इमाम हसन को भेजेगा। अल्लाह की ज़मीन पे इंसानियत को कायम रखेगा। शायद इस बात से ये मतबल था कि जहाँ कहीं भी इस्लामी हुकूमत हो वहाँ पे हिफाजती इक्तिमाद मौजूद हों, चाहे वह शाम में रहते हों या यमन में, या हिजाज में रहते हों, या इराक में काले हों या गोरे। माविया को चाहिए कि वह किसी को भी उसके पिछले बर्ताव की वजह से सज्जा न दे, इराक़ वालों से दुश्मनी जैसा बर्ताव न करे। हज़रत अली के मानने वालों और साथियों की हिफाजत की जाए। इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन व पैगंबर के ख़ानदान के किसी भी शख्स की खुलेआम या छुपकर बुराई न की जाए। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के इस ओहदनामे ने माविया के चेहरे पर पड़ी नकाब को उलट दिया और लोगों को उसके असली चेहरे से रूबरू कराया कि माविया का असल रूप क्या है। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत सन 50 हिजरी में सफ़र महीने की 28 तारीख को हुई। इसमें भी माविया ने ही खेल रचा। आपकी जोधा नाम की बीवी ने आपको पीने के पानी में जहर मिला दिया, यही आपकी शहादत की वजह बनी। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में ही कहा था कि मुझे मेरे नाना के बराबर में दफन करना। जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम को दफन करने के लिए पैगंबर इस्लाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर ले गए, तो आयशा रदी अल्लाहु, जो आप पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बीवी जो पहले खलीफा की बेटी थी, उन्होंने इसकी मुखालफत की और बनी उमैया बनी मरवान आयशा की मदद के लिए आ गए। वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम के दफन में दखल डालने लगे। आखिरकार इमाम हसन अलैहिस्सलाम के जनाजे को जन्नातुल बकी कब्रिस्तान में लाया गया। आपको आपकी दादी हजरत फातिमा बिनते असद के बराबर में दफन कर दिया गया। यही वजह थी कि माविया के इंतकाल के बाद लोग चाहते थे कि अब इमाम हुसैन उनकी राहबरी करें, क्योंकि इमाम हसन ने ये सब शर्तें उस वक्त माविया के सामने रख दी थी। ये सब लोग पहले से ही खानदाने अहले बैत से बुग़्ज़, हसद, जलन रखते थे। इमाम हसन की शहादत के बाद जब मुआविया का इंतकाल हुआ तो वादे के मुताबिक अब इमाम हुसैन को खिलाफत मिलना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। मुआविया के बेटे यजीद ने इमामत का ऐलान कर दिया। फिर अफरा तफरी मच गई और फिर शुरू होती है करबला के कहर ढाने वाली कहानी, जहां करबला में इमाम हुसैन को धोखे से करबला में बुला लिया जाता है और इमाम हुसैन अपने अहलो अयाल के साथ वहां जाते हैं, जहां बच्चा बच्चा अपनी कुर्बानी देकर इस्लामी इतिहास में अपनी जगह बना लेता है, जो ता क़यामत चलता रहेगा। ये इस्लामी तारीख की पहली ऐसी जंग थी जिसमें दूध पीते बच्चे ने भी दूध की बजाय शहादत का जाम पिया। दोस्तों, इस वीडियो के कौन से हिस्से से आप ज्यादा मुतासिर हुए, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस्लामी तारीख के ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करें।